हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और आज जो मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये एक पिको कार्ड रीडिंग है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 एंजल नंबर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, ये एंजल नंबर 1 रहेगा, ये एंजल नंबर 2 रहेगा, ये डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। तो जो क्वेश्चन हम आज जिस क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो ये है कि आपके पर्सन का आपके बिना क्या हाल है, कैसे है वो, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में। आपसे अगर दूर है या अगर आप में फ़िलहाल बात नहीं हो रही है तो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनका हाल क्या है, आपके पर्सन का हाल क्या है इस वक्त, यही जानने वाले हैं। जितना कुछ मैं आपको बता पाऊँगी आई विल ट्राई टू, और बहुत क्लियर बताऊँगी जो कुछ भी दिखता है मेरे को। एंड गाइज़, आप सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ आप सबका कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो। मुझे व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि यू लव माय रीडिंग्स। इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे पर्सनल इंस्टा आईडी पे इतने सारे मैसेजेस आते हैं। लोग मुझे कहाँ कहाँ पे टैग कर रहे हैं। And just because you all love my work, you love my readings, you all connect so well with me। और फेसबुक पे मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, व्हाट्सएप, मुझे मेल्स इतने सारे आते हैं। हालांकि मैं इतना मेल्स पढ़ नहीं पाती हूँ, कुछ ही मेल्स होते हैं जो मैं पढ़ती हूँ, बट बहुत ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार दे रहे हो। एंड ये चैनल मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था एंड नाउ वी आर लाइक मोर देन 80,000 सब्सक्राइबर्स। एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतना हैप्पी फील कर रही हूँ कि इतनी जल्दी हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है। एंड मुझे बहुत ही जल्द मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुँचेंगे। तो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सब लोगों का, हर एक पर्सन का जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे हर पोस्ट को, हर वीडियो को इतना सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं कि किसी के थ्रू वो मेरे चैनल पे आए हैं या किसी के थ्रू वो मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने आए हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, फील सो पॉजिटिव कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर रही हूँ, कनेक्ट कर पा रही हूँ। इसी वजह से लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे। और यस, कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि हमने बाकी सबके रीडिंग्स देखना छोड़ दिया है क्योंकि हम आपसे इतना अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। एंड दैट इज़ रियली गुड, लाइक रियली बिग अप्रिसिएशन मेरे लिए कि आप लोग मुझसे इतना अच्छा कनेक्ट कर पाते हो इतने सारे मेरे रीडर फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट। तो आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ वो टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया है, टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगी। पाइल नंबर 1 रहेगा ये, पाइल नंबर 2 रहेगा ये, उसके एंजल नंबर्स के मीनिंग मैं आपको बता दूँगी रीडिंग के शुरुआत में ही। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी कि 5 to 5, हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हो आप मेरे चैनल की। आपको दिखता होगा मेरे सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक जॉइन बटन होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं पता है कि जॉइन कैसे करना है। वो क्या होता है कि आप लोग मेरे स्पेशल चैनल मेंबर्स बन जाते हो, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस डालूंगी उस पर जो कि सिर्फ आपको दिखेंगे। कुछ लाइव सेशंस करूँगी जो सिर्फ आपको एक्सेसिबल होंगे और किसी को नहीं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारे मेम्बर्स जुड़ चुके हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आई विल बी वेरी 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 हैप्पी टू सर्व यू ऑल। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ते हो तो। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसा दिखता है चैनल मेंबरशिप। देखिए, जब आप मिस्टिक हिंदी टैरो सर्च करते हो, यहाँ पे जॉइन दिख रहा है आपको, यू जस्ट हैव टू हिट दैट जॉइन बटन। एंड यहाँ पे मैंने एक इंट्रो वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। और सिर्फ 159 यानी 160 रुपीज़ पर मंथ पे करना है। और कभी भी आप छोड़ भी सकते हो और आपके कमेंट के आगे ऐसा सिंबल बन के आएगा, इनमें से कोई एक। जैसे जैसे लेवल पार करोगे, पहले ग्रीन, फिर ये वाला, फिर येलो, ऑरेंज, पिंक, रेड। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस रहेंगे, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम रहेगी, एक्सेस टू मेंबर्स ओनली चैट लाइव। ओके, तो आप अगर इसको अवेल करना चाहते हो प्लीज़ ज्वाइन करिए। और क्योंकि क्या है, जितना ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे मज़ा आएगा आप लोगों के लिए, चैनल जो मेंबरशिप जिन्होंने लिए उनके लिए अलग से वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यस, अगर आपने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में।
एंड जस्ट कीप दिस असाइड, मैं यहाँ पे रख देती हूँ इस नंबर को। और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो ये 5252 एंजल नंबर होता है, अगर ये सीरीज़ आपको दिखती है 52, ये जो सीरीज़ मैंने बताई है, ये अगर आपको दिखती है तो उसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कहीं पे भी, लाइक आपको कहीं पे भी दिख रहा है, किसी भी जगह पे अचानक से आपको ये नंबर दिख रहा है, शो हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, तो उसके वैसे तो कई सारे मीनिंग होते हैं, बट मेरे हिसाब से तो अगर आपको ये 5252 एंजल नंबर दिखाई देता है, ये जो सीरीज़ है ये आपको बार बार अगर फ्लैश होती है कहीं पे भी, तो इसका मतलब होता है कि आपके जो रिलेशनशिप है, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ वाले हो, आपके फैमिली के साथ वाले हो, आपके लवर के साथ वाले हो, उसको ना करीब से एनालाइज करने का वक्त आ गया है, उसको करीब से देखिए, ठीक है। और अगर किसी से आपको माफ़ी मांगनी है, आपने कुछ सच में गलत कर दिया है, बट बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ सेपरेशन आप उनसे सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, या आपको बोलना है बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू, तो कह दीजिए उनको, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। वक्त आ गया है कि आपको सॉरी बोल देना चाहिए, आपको अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, ओके। और कहीं ना कहीं इनर विजडम, डीप स्पिरिचुअल अवेयरनेस और इंट्यूशन आपका काफ़ी गहरा होता जाएगा। जब आपको ये नंबर दिखता है तब आपकी जो अंदर की जो आवाज़ है, आपके अंदर जो विजडम है, जो नॉलेज है, जो एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है, इंट्यूशन आपका वो बहुत गहरा हो जाता है, ठीक है। और आपका लाइफ राइट पाथ पे है, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है 5252 दिखने का कि आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफ एक राइट पाथ पे है, आप भटके हुए नहीं हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं बस आपको फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, किसी को थैंक्स बोलना, किसी को सॉरी बोलना, यही इसका मतलब होता है। वो उस वक्त की वो ज़रूरत होती है, दैट इज़ वाई एंजल्स आपको ये नंबर दिखा रहे होते हैं, ठीक है। और एंजल्स आपकी मदद भी कर रहे होते हैं, यू जस्ट हैव टू एक्नॉलेज दैट कि मुझे ज़रूरत है, अब वक्त आ गया है सॉरी बोलने का, माफ़ी मांगने का, उन रिलेशनशिप्स को एक क्लोजर देने का या एक नई शुरुआत करने का, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके और इस पर्सन के बीच में क्या हुआ था उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी मेरी सारी बातें। और चलिए आप शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या हाल है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनका आपके बिना क्या हाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, लेट्स सी। आपके पर्सन का क्या हाल है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, फर्स्ट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन मेष, सिंह या धनु है, ठीक है। एरीज है, लियो है या सैजिटेरियस है। दूसरा है द स्टार, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। 3 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। और क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, क्या हाल है उनका आपके बिना। ओके, नेक्स्ट इज 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर से मिथुन, तुला और कुंभ राशि। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स, टेम्परेंस, तो ये सैजिटेरियस एनर्जी है यानी कि धनु राशि। और लास्ट है जजमेंट। वाओ, लाइक आई लव दीज कार्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। मैं बता देती हूँ पहले आपको क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। मुझे जहाँ तक कि दिखाई दे रहा है, आई रियली सी योर पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड। वो उनके लाइफ में आगे देख रहे हैं, बट आपको भूले नहीं है। कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर बीइंग होपफुल, कुछ पॉजिटिव करने का सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें जो उनको हर्ट करती हैं, कुछ चीज़ें जो उनको परेशान करती हैं, उससे आगे बढ़कर जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू जस्ट मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ, आगे का सोच रहे हैं, क्वाइट होपफुल, क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, बट बिहाइंड द सीन दे आर वेरी सैड। अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। आई सी देम वेरी सैड, वेरी रिग्रेटिंग। हो सकता है उन्होंने कुछ कर दिया हो ऐसा पास्ट में, या आपने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसके वजह से वो बहुत हर्ट फील कर रहे हैं।
मुझे लगता है इस पर्सन को हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपने इनको चीट कर दिया है या कुछ झूठ बोल दिया है या समथिंग लाइक दैट। उनको नींद भी नहीं आ रही है, बहुत एंग्शियस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक सा हो रहा है। दे आर नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड लाइक व्हाट दे वांट टू डू, हाउ दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर। बट कहीं ना कहीं इसका आगे का जो फेज़ मैं देख रही हूँ वो है आगे बढ़ना, टू इन देयर लाइफ, टू मूव फॉरवर्ड, टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओके, हो सकता है उन्होंने इस दिल जो भी आपने इनसे किया है या झूठ बोला है या जो भी हुआ है जिसके वजह से ये बहुत उनका दिल दुखा है और परेशान है, उसके वजह से उन्होंने कोई डिसीजन लिया है, क्रॉस रोड्स पे है, कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं, समथिंग इज़ ऑन देयर माइंड, कुछ डिसीजन मेकिंग मोड में मुझे लग रही है ये पर्सन। ओके, दे आर डिसाइडिंग समथिंग, दे वांट टू ब्रिंग अ क्लोजर, या फिर रोक के लाइक नदियाँ बहा के दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने लाइफ को लेकर, वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। कई लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे सुलह कर ले, और थोड़े बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मूव ऑन कर जाए। ठीक है, ये सोच रहा है मूव ऑन करने का, अपने लाइफ पे ध्यान देने का, अपने आप पे ध्यान देने का। हो सकता है कोई क्रॉस रोड पे हो, उनको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके साथ जाऊँ, क्या करूँ, इस रास्ते जाऊँ या उस रास्ते जाऊँ, शुड आई गो ऑन दिस पाथ, कंटिन्यू वॉकिंग ऑन दिस पाथ, या मुझे इस रास्ते पर जाना चाहिए। मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि भले ही वो ऐसा दिखा रहे ऊपर से कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड, उनके पास अभी कोई चारा नहीं है, दे हैव नो अदर ऑप्शन, बट दे हैव। एक रास्ता आपकी तरफ आता है और एक रास्ता उनके गोल्स और उनकी लाइफ की तरफ जाता है। अब उनको डिसाइड करना है कि उनको क्या करना है। वन वे इज़ मूविंग टुवर्ड्स यू एंड वन वे इज़ मूविंग अवे फ्रॉम यू। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई डिसीजन मेकिंग मोड में है, बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके पीछे का कारण मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही डिसहार्टनिंग सा हुआ है उनके नज़रिए से। उनको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो गया है कि जिसके वजह से जो अनरिपेयरेबल है, जो ठीक नहीं किया जा सकता, जो अब नहीं ठीक कर पा रहे हैं। एंड बहुत मुझे लगता है दे आर फीलिंग वेरी सैड एंड लोनली, दे आर फीलिंग वेरी हार्ट ब्रोकन, बहुत दिल टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड दे जस्ट वांट टू बी अलोन। उनको किसी के साथ अभी बात नहीं कर रही है, दे वांट टू फिगर आउट समथिंग, दे वांट टू डिसाइड समथिंग, और उनको चाहिए शांति, दे वांट पीस, दे आर वांटिंग पीस, उनको शांति चाहिए एंड दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट फ्रॉम देयर लाइफ नाउ। काफ़ी होपफुल हो गए हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, सीन एंड दिस इज़ ऑल्सो सेम, बैलेंस करना चाह रहे हैं, न कम न ज़्यादा। उनको शांति चाहिए, उनको पीस चाहिए, उनको अमन चाहिए, और वही वो करने वाले हैं। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं एंड देन वील गेट मोर डिटेल्ड अबाउट दिस। ओके, अगर ये ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आगे इनके एक्शंस क्या होने वाले हैं देखते हैं। आगे इस पर्सन के एक्शंस क्या होंगे, क्या अगला कदम होगा इस पर्सन का, अगला कदम क्या होगा इस पर्सन का, इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा। ओके, ओ माय गॉड, दे आर इन डिप्रेशन, दे आर इन एंग्जाइटी, पेन। मुझे ये पर्सन बहुत लाइक दे वांट टू, वो अपने दिल की सारी भड़ास निकालना चाहते हैं, मे बी आपके सामने या किसी अकेले में बैठकर, बट दे वांट टू क्राई आउट। उनको रोना है, उनको अपने दिल का सारा बोझ हल्का करना है। उनके अंदर बहुत डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी भरी पड़ी है जो उनको बाहर निकालनी है। आई सी दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत हर्ट हुए हैं पास्ट में, एंड वो नहीं रिकवर हो पा रहे हैं उस चीज़ से। उनके लिए भले ही आपके लिए वो भी चीज़ छोटी हो, बट फॉर देम दैट थिंग इज़ लाइक पहाड़ जितनी है। सो दे आर क्वाइट, they will cry. I think they will want to express how they really feel. Okay, what next they are going to do? Okay, फिर भी मुझे लगता है, मैंने आपको बोला भी, ये पर्सन रो धोकर चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं और अपने लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कई लोगों के लिए ये नई शुरुआत आपके साथ हो सकती है, लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग, गेटिंग ओवर द पास्ट शिट एंड मूविंग फॉरवर्ड विथ यू। बट कई लोगों के लिए ये हो सकता है कि दिस पर्सन वांट्स टू वर्क ऑन देयर सेल्फ, अपने आप पे काम करना चाहते हैं, अपने करियर पे काम करना चाहते हैं, अपने पैसों पे। दिस इज़ अ पेंटिकल कार्ड, दे वांट टू जस्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स नाउ। फॉर मेनी ऑफ यू टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। व्हाट मोर डू वी हैव? या आई थिंक दे आर कंफ्यूज्ड,
दे आर वेरी ओवरवेल्म्ड, उनको लग रहा है कि लाइक बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उनको समझ नहीं आ रहा है. आई डोंट सी देम टेकिंग एनी एक्शन फॉर यू. आई थिंक फॉर मैनी ऑफ यू दे आर गोइंग टू टेक एक्शन लाइक टू स्टॉप ऑल दिस, टू स्टॉप केयरिंग अबाउट यू एंड मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ. क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही है, उनको आगे क्या करना चाहिए. दे आर क्लूलेस, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ. चीज़ें इतनी बिगड़ गई है मे बी चीज़ें कि उनको अभी ये ठीक होते हुए दिख ही नहीं रही है. दे आर नॉट सीइंग इट गेटिंग एनी बेटर. सो दैट इज़ वाई दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट. ओके, आपको आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो. हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त ये रीडिंग जो पाइल नंबर 1 की रीडिंग है 5252 की, वो कैसा फील कर रहे हैं. प्लीज़ मुझे क्लियर मैसेजेस चाहिए प्लीज़. ओके, आई थिंक आप कहीं ना कहीं फिर भी इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो. आई थिंक आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि ये पर्सन मुझे आपके किसी एक्शन को लेकर परेशान लग रहा है. बट यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस पर्सन. आपके फीलिंग्स मुझे बहुत, दिस इज़ अ एरीज लियो सैज कार्ड, ठीक है. मेष, सिंह या धनुराशि, मुझे लगता है आप बहुत प्यार करते हो. यू वांट टू मैरी दिस पर्सन. आप कोई ड्रामा नहीं चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो इस पर्सन के साथ. दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट. वॉट मोर डू वी हैव इन दिस पर्सनस एनर्जी. मुझे ये भी लग रहा है विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी 3 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी पता नहीं मैंने 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला. मुझे लगता है आप स्पाई कर रहे हो इस पर्सन पे. यू आर गेटिंग वेरी एंशियस एंड यू वांट टू नो व्हाट दिस पर्सन इज़ डूइंग. आप जानना चाह रहे हो ये पर्सन किस मेंटल स्टेट में है, क्या सोच रहे हो, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर अप टू. एंड कहीं ना कहीं आप बहुत वरी कर रहे हो इस पर्सन के को लेकर. सॉरी, मुझे लगता है आप बहुत परेशान हो. आप बहुत परेशान हो क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी और सब कुछ उल्टा ही हो रहा है. जो आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है आई थिंक. एंड यू आर वरिंग, यू आर स्पाइंग ऑन दिस पर्सन, यू आर वांटिंग टू हैव अ glimpse of what they're doing in their life. Are they single, are they with someone, are they moving on, are they coming back. तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत परेशान हो, आप वर्कआउट करना चाहते हो उस सिचुएशन पे, उनसे बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हो. बट दे आर ऑन कम्प्लीटली अनदर पेज. ओके, आपके फीलिंग्स में और क्या है हमारे पास. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है. मुझे लगता है जो भी ये सिचुएशन चल रही है आपके लिए बहुत मुश्किल है. लाइक आपको जानबूझ के मन के खिलाफ, लाइक आपको चाहिए 4 ऑफ वॉन्ड्स बट आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है. सो यू वांट स्टेबिलिटी, यू वांट हैप्पी मैरिड लाइफ, यू वांट हैप्पी एवर आफ्टर, बट आपको मिल रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स. पेनफुल सिचुएशन है आपके लिए, बर्डनसम सिचुएशन है. आपको बहुत ज़्यादा मन के खिलाफ इस पर्सन से दूर जाना पड़ेगा. मे बी देयर इज़ नो अदर वे. मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट वांटिंग यू बैक इन देयर लाइफ. इनके इंटेंशंस देख लेते हैं. अब इस कनेक्शन को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं वो हमने देख लिया, बहुत ही परेशान लग रहे हैं. बट इस ओवरऑल कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं. आई थिंक दे वांट टू मूव ऑन. they are moving on with their life. For many of you, I think this person is moving on with their life. They are done, I think. They don't want to connect back to you. For many of you, they are not wanting to connect back to you. Clarify करते हैं 8 of cups को मेरे छोटू से कार्ड्स के साथ. मेरे टीनी से कार्ड्स है बड़ी. ओके, दिस पर्सन, व्हाट इज दिस 8 of cups about? या आई थिंक किसी के लिए हो सकता है कि दे आर कमिंग बैक, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कमिंग बैक टुगेदर. द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर. तो हो सकता है कि आपके पास ही आ रहे हो, दे आर कमिंग बैक थके हारे से. बट अब किसी के लिए हो सकता है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम यू. दे आर नॉट वांटिंग टू टेक अ चांस विथ यू. ओके, इनके नेक्स्ट ओके, इस कनेक्शन का फ्यूचर देख लेते हैं. नेक्स्ट मूव्स तो हमने देख लिए, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ है. इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है. इज़ इट द एंड, और फॉर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस कनेक्शन का एंड, लाइक नेक्स्ट क्या होने वाला है. ओके, आई थिंक दिस पर्सन, वाओ, आप में ना कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को आपके पास वापस ले आएगा. आई थिंक ये आपसे ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह पाएंगे. दे कांट रेजिस्ट देमसेल्व्स. मुझे लगता है कि दे विल बी ग्रेविटेटिंग बैक टू यू. दिस इज़ अ रिटर्निंग कार्ड. ओके, तो हो सकता है अभी ये पर्सन जाना चाहे आपसे दूर, बट दे विल कम बैक. द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज 6 of cups. ओके, रिकन्सिलेशन, कमिंग बैक टुगेदर.
बहुत डीप फाउंड लव, लॉस्ट लव, गेटिंग बैक टुगेदर विद योर लव्ड वंस। एंड ये जो आपकी ऑरा है या आप जो हो, इनके लिए ना इररेजिस्टेबल से हो, दे कांट, ज़्यादा टाइम तक ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। दे वोंट बी एबल टू कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, आपके अंदर कुछ ऐसा है दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टुगेदर टू यू। ओके ओके, मुझे और देखना है इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, व्हाट मोर डू वी हैव इन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, टावर, ओ माय गॉड, हो सकता है कि एक पार्टी इंटरेस्ट दिखाए आने में, एक पार्टी ना दिखाए, या बहुत ड्रामेटिक एंट्री होने वाली है इस पर्सन की आपके लाइफ में, एंड समथिंग्स आर गोइंग टू चेंज। कोई आप दोनों के बीच का कोई सिचुएशन चेंज हो सकता है, या इस पर्सन का आपसे बिहेव करने का तरीका बदल सकता है, बट दे आर कमिंग बैक इज़ व्हाट आई एम सीइंग। व्हाट इज दिस टावर कार्ड अबाउट? स्कॉर्पियन एनर्जी है, टॉरस एनर्जी भी है यहाँ पे, ओके, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे टावर कार्ड क्यों आया है फ्यूचर ऑफ कनेक्शन में? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ गिव मी अ क्लियर इंडिकेशन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है इस पर्सन के बदले से मिजाज आपको दिख सकते हैं। मे बी दिस पर्सन विल बी वेरी केयरफुल और वेरी डिफरेंट इन देयर अप्रोच। अब तक जैसा आपसे बिहेव करते आ रहे, मे बी वैसा ना करे अभी आगे जाकर। मे बी इनका कुछ अलग ही रूप आपको देखने मिले। जो पर्सन आप अभी तक एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन है, वैसे ना बिहेव करते हुए कुछ अलग ही मे बी बिहेव कर सकते हैं। सो दैट इज़ द होल टावर थिंग हियर। ठीक है, अब देख लेते हैं साईं बाबा डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने 5252 ये नंबर चूज़ किया था। आपके लिए साईं बाबा डेक से क्या एडवाइस है हमारे पास? साईं बाबा डेक से पाइल नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है? एक ही कार्ड निकालूंगी मैं साईं बाबा डेक से भी। ओके, चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि देखिए, अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, मे बी वो या जो कुछ भी आप कर रहे हो, दैट इज़ वॉट साईं बाबा वॉन्ट्स यू टू डू। ओके, तो मे बी आप इनके ही काम को चैनल कर रहे हो, या आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो ये चाहते हैं। कभी कभार भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान और अच्छे से जानते हैं हमें अपने लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो आपके लिए एंजल मैसेजेस और कार्ड्स निकालते हैं साईं बाबा डेक से, और फिर हम लोग एंजल मैसेजेस देखेंगे। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू ऑल? हार्मनी, लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी, सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है, या साईं बाबा चाहते हैं कि अब देयर नीड्स टू बी बैलेंस। कुछ चीज़ों को अभी अलाइन होना ज़रूरी है, हार्मनी में आना ज़रूरी है। आपका दिमाग, आपका शरीर और आपका सोल यानी आपकी आत्मा, इनको एकजुट होके दे हैव टू इंटीग्रेट, दे हैव टू बी इन हार्मनी, और यही बैलेंस क्रिएट करेगा सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव फ्रॉम साईं बाबा डेक फॉर द पाइल नंबर 1? साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। ब्यूटीफुल। साईं बाबा कह रहे हैं कि जितना शांत रहोगे उतना ज़्यादा सुन पाओगे, और जितना सुन पाओगे उतना ज़्यादा समझोगे। क्योंकि क्या होता है, हम बहुत बार किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ बात करते हैं, सुनते कभी नहीं है। जब हम सुनने लगेंगे तब हम समझने लगेंगे, और यही गलती हम करते हैं कि हम सिर्फ बोलते रहते हैं। कन्वर्सेशन 2 वे होना चाहिए। सिर्फ सामने वाला बंदा हमें सुना रहा है और हम कुछ नहीं बोल रहे, तो वो भी गलत है। बट हमें तब बोलना चाहिए जब वी हैव अ वेरी सॉलिड पॉइंट। ठीक है, और सामने वाले इंसान को भी ये समझना चाहिए कि दे आर नॉट ओइंग यू। वही सिर्फ बात नहीं कर सकते, आपको भी बात करना ज़रूरी है टू मेक दिस कनेक्शन 2 वे कम्युनिकेशन। ओके, आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है प्लीज़? Journey, it's time to prepare for a journey. It may be promptful or unplanned. Either way, make sure you're ready. Okay, तो आपके लाइफ के एक मे बी किसी के लिए, क्योंकि अगर ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं तो आपके लाइफ का एक अलग साइकिल शुरू होगा, जहाँ पे आपको ना रोते रहना है, ना इस पर्सन का अनएंडिंग सा वेट करना है। मे बी आपको, देखिए, हर एक की जर्नी अलग है। किसी के लिए मे बी इनके साथ जाना और एक नई शुरुआत करना आपके लिए एक जर्नी हो सकती है। किसी के लिए हो सकता है कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन टू अ डिफरेंट न्यू पाथ।
तो हर एक के लिए अलग अलग ये जर्नी हो सकती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फिगर आउट कि आपको किस जर्नी पे जाना है। ये जर्नी इनके पास साथ वाली है या इनसे दूर वाली है, ठीक है। What more do we have in the motivation? When spring approaches, the flower fairy urges you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको मोटिवेशन की कमी है, वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है। कुछ ऐसे एरिया ऑफ लाइफ में आपको यू हैव टू गेट डू लाइक एक्शन में आना पड़ेगा। सिर्फ सोच के कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट। और ये कुछ भी हो सकता है, सिर्फ लव लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अपने लाइफ ओवरऑल लाइफ के बारे में बात चल रही है आपके, कि आपको यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जिस भी लाइफ के जिस भी एरिया में फंसे हुए हो आप, उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आपके लिए एडवाइजेस देख लेते हैं, क्या एडवाइजेस हैं हमारे पास आपके लिए। ये एडवाइजेस रैंडम से हो सकते हैं, कुछ भी निकल सकता है इसमें से। कोडिपेंडेंसी, तो मे बी आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कोडिपेंडेंट था, जो इतना, मैंने बहुत बार बताया है कोडिपेंडेंसी क्या होती है, अगर फिर भी आपने सुना नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। कोडिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप होती है जिसमें हम इमोशनली और बाकी चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और वो पर्सन हम पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बी कोडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। आपको रिलेशनशिप में अपने अपने इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके चलनी है, इमोशनली भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और वैसे भी नहीं। ब्लेम गेम्स, तो मे भी ये रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि मे भी ब्लेम गेम्स करते थे आपके पार्टनर, या आप करते थे उन पे या वो आप पे करते थे। डोमिनेंस, तो कोई आप पे हक जमाना चाह रहा था, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ईगो क्लैशेस, ईगो भी बहुत ज़्यादा था शायद दोनों में, आप दोनों में, या है। ओके, ब्रेन वॉशिंग, तो मे बी किसी ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। ये मेरे ब्लैक जो लगा है ना, इसको माइंड मत कीजिएगा, ये मैं दिया जला रही थी ना, तब से ये ऐसे ही हुआ है। तो ब्रेन वॉशिंग, ठीक है, मे बी इनको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है आपके खिलाफ या इस कनेक्शन के खिलाफ। अब आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस निकालते हैं, मैं कुछ रैंडम यहाँ से चैट्स उठाती हूँ। फर्स्ट है हमारे पाइल 1 के लिए ये वाला चैट, फिर है ये वाला, फिर है ये वाला, ओके ये वाला, ओके व्हाट मोर डू वी हैव, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो पहला हमारा जो मैसेज है वो है सॉरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो ये आपसे सॉरी कह रहे हैं जो हर एक चीज़ इन्होंने आपको कही है या करी है आपके साथ, तो इफ़ दे ओ यू अ सॉरी। देखिए 5252 मैंने क्या बोला, फॉरगिवनेस का नंबर है, यू नीड टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, या फिर कोई आपसे सॉरी बोलना ज़रूरत है उसको बट वो नहीं बोल रहा है, सो दैट इज़ वाई दिस नंबर। 100 दर्द है, तो मे बी ये पर्सन मुझे तो थोड़ा डिप्रेस्ड ही लग रहा है, तो इनके लिए शायद ये आप सुन रहे होंगे या आप सुन रहे हो या आपको डेडिकेट कर रहे हैं। तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ, तो मे बी आपकी फ़ोटो देखते, मैंने बोला ना ये बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो है तू मेरी दुनिया है, तो ये कह रहे कि यू आर माई वर्ल्ड। जो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है मैरी मी, तो ये भी मैंने देखा शायद ये आप बोलना चाहते हो इनको या वो बोलना चाहते हैं, एनीवन कैन। ओके, आर लव स्टोरी इज़ माय फेवरेट, तो हमारी प्यार वाली कहानी मेरी फेवरेट है। तो यही थी रीडिंग, आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। चलते हैं नेक्स्ट फाइल की तरफ, 1515 जिसने चूज़ किया था। हेलो गाइस, जिन्होंने 1515 ये नंबर चूज़ किया था, पहले तो मैं आपको टॉपिक का नाम बता देती हूँ कि आपके पर्सन का क्या हाल है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, आपके बिना उनका क्या हाल है, यही ये रीडिंग का मकसद है। और मैं आपको इस नंबर का यानी 1515 इस नंबर का मीनिंग बता देती हूँ। पहले तो ये एंजल नंबर है, अगर आपको किसी भी फॉर्म में ये नंबर दिखता होगा, लाइक दोपहर के 3:15 हुए हैं या रात के 3:15, एनीथिंग लाइक रात के तो नहीं, हाँ रात की आई थिंक कब होते हैं 24 आवर वाले वॉच में, या कहीं पे भी जनरली आपको अगर ये गाड़ी का नंबर दिखता है या एनी टाइम यू सी दिस नंबर, इसका मीनिंग क्या होता है, एंजल्स हमसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन करके किसी से भी, जिससे भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपका, उससे क्लियर कम्युनिकेशन करने का समय आ गया है। सीधी बात, नो बकवास, ओके, तो ये करने का समय आ गया है। और
हमें ना दिल से सामने वाले की बात सुननी है उस कम्युनिकेशन में, और समझना है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए हमें, ठीक है, और कहाँ पे है आप दोनों उस रिलेशनशिप में, कहाँ पे हो अभी, ठीक है, वो समझना पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं अपने खुद से भी आपको अपने खुद से भी कुछ सवाल जवाब करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। और ये कम्युनिकेशन भी 2 वे होना चाहिए, ना कि 1 वे। मैं हमेशा बोलती हूँ कम्युनिकेशन शुड बी 2 वे। एक साइड में कम्युनिकेशन ज़रूर बहुत फालतू की वेस्ट ऑफ टाइम होगा अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो और सामने वाले की बात समझ नहीं रहे हो तो, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपको ये 1515 नंबर दिखता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आपके लाइफ में हैं और आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, या बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एंड यू आर नॉट, आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो रही है मे बी जहाँ पे आपको सही और गलत समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये नंबर तभी भी दिखता है जब अगर आप सिंगल हो, अगर आप सिंगल हो, किसी के साथ डील नहीं कर रहे और आपको ये नंबर दिख रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि कॉन्फिडेंट रहिए और अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखिएगा, ठीक है। भले ही आपका स्टैंडर्ड रियल में जो कुछ भी हो, लेकिन उनको कभी भी किसी के सामने लोअर मत दिखाइएगा, ठीक है। किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को कम मत करिएगा। अपने बाउंड्रीज़, अपने प्रिंसिपल्स फिक्स होने चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस अगर हाई रखोगे तो राइट पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आप सेटल हो जाओगे उसके साथ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हो, चाहे वो शादीशुदा रिलेशनशिप है या अभी सिर्फ रिलेशनशिप में हो आप, या आपको खुद को ही पता नहीं है कौन सा वाला रिलेशनशिप चल रहा है आपका, तो अगर ये नंबर आपको दिखता है तो कहीं ना कहीं आप कुछ कर रहे हो अपने लाइफ में जिसके ऊपर आपको बार बार डाउट हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आप जिस पर्सन के साथ हो वो आपका सोलमेट है या नहीं, वो आपके लिए सही है या नहीं, इसका आपको डाउट होने लगता है। आप ना एनालाइज करने लगते हो, इसके डेप्थ में जाने लगते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करना है, रुकना है, ये आपको समझ नहीं आता। आपको पता ही नहीं चलता कि मैं चलूँ या रुकूँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं इश्यूज़ भी बहुत सारे चल रहे होते हैं आपके रिलेशनशिप में, तभी ये नंबर आपको दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं जब ये नंबर आपको दिखाई देता है तो ये नंबर तो आपको कुछ नहीं बता रही, इट्स जस्ट अ नंबर, बट ये नंबर के थ्रू एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है, बैठो, डिसीजन लो, अपने फीलिंग्स को देखो, एनालाइज करो, सामने वाले पर्सन के फीलिंग्स और उसके बिहेवियर को एनालाइज करो, और ये देखो कि कहीं आप गलत रिलेशनशिप में नहीं हो, गलत पर्सन के साथ तो नहीं हो, बहुत खींच तो नहीं हो रहे हो उस रिलेशनशिप को जहाँ पे वो पर्सन आपके साथ जाना भी नहीं चाह रहे हैं, कहीं आप उसको खींच के तो नहीं लेके जा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो एनालाइज करने की वक्त आ गया है, कम्युनिकेशन करने का वक्त आ गया है अपने आप से, हायर सेल्फ से, भगवान से, एंजल से, यूनिवर्स से और उस पर्सन से, ठीक है। तो चलिए आपके पर्सन का हाल देख लेते हैं। पहली बात तो देखते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, आपके बिना क्या हाल है उनका। लाइन नंबर 2, ओके। तो फर्स्ट है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। द मैजिशियन, जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। दूसरा है 8 ऑफ कप्स, फिर से कर्क, वृश्चिक और मीन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से वृषभ, कन्या और मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, तो आपके पर्सन, वाह, जिनको भी 1/1515 ये नंबर दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन, देखिए अगर आपको ये नंबर दिखाई भी नहीं दे रहा है, सिंपली अगर इसको चूज़ किया है आपने, क्योंकि मैंने 2 ही नंबर्स दिए थे आपको चूज़ करने के लिए, अगर आपने फिर भी, ठीक है, आपको नॉलेज रखनी चाहिए, फिर भी नहीं भी दिखाई दे रहा है तो भी चलता है, डोंट वरी, ओके। इतना मुझे पता है बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि दीपक मेरे को तो ये नंबर दिखाई नहीं देता, मैंने तो ऐसे ही चूज़ कर लिया क्योंकि आपने 2 ही ऑप्शंस दिए थे। तो कोई गल नहीं, कुछ ज़रूर है क्योंकि आपने ये नंबर चूज़ किया है। देखिए दिस इज़ एन, ओके, ठीक है, तो ये इंडिकेशन था सही हो, ठीक है। एनीवेज, तो चलो, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर,
इस कनेक्शन को लेकर, आपके प्यार को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। उनके थॉट्स क्लियर हो रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, नोइंगली अननोइंगली। डोंट इट डजेंट मैटर उनको मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये शब्द पता भी है या नहीं, उनके डिक्शनरी में आता भी है या नहीं, बट दे आर लाइक यूनिवर्स इज़ गाइडिंग देम टुवर्ड्स यू। मुझे ये भी लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ क्वाइट मोटिवेटेड टू फाइंड अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप विथ यू। क्वाइट पॉसिबल कि काफ़ी टाइम से दिस पर्सन वॉज अलोन, दे वर नॉट कम्युनिकेटिंग, नॉट कमिटिंग टू यू, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे थे, दूर दूर कटे कटे से रह रहे थे आपसे। नाउ दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद दिस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। अब ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं, सामने से निकल के आ रहे हैं, खुद से इनिशिएशन ले रहे हैं सारी चीज़ों का। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि 1515 आपने चूज़ किया है, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कब आपको ये नंबर दिखाई देता है या क्यों आपने ये नंबर चूज़ किया, क्या ज़रूरी है अभी आपको करना अपने लाइफ में, तो मे बी दिस इज़ योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पर्सन। हो सकता है किसी किसी के लिए ये आपके फीलिंग्स हो सकते हैं अपने पर्सन को लेकर, बट मुझे जहाँ तक कि क्योंकि हमें आपके पर्सन के फीलिंग्स देख रहे हैं, मुझे लगता है ये पर्सन अब रेडी है किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए। ये ना छुप रहे, ना भाग रहे, ना लड़ रहे हैं, दे आर कमिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद वॉट दे वॉन्ट। अब ये माफ़ी हो सकती है, ये कोई इमोशनल ऑफर हो सकता है, क्योंकि योर विश फुलफिलमेंट फॉर देम, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। दे विश फॉर यू, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दे वॉन्ट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप विथ यू। वो आपके साथ एक बहुत स्टेबल, प्योर, प्रॉपर, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। वो आपको पोटेंशियल पार्टनर की तरह भी देखते हैं, जिसके साथ वो आगे जाकर शादी कर पाए, रिश्ता आगे बढ़ा पाए, समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड दे विल ऑफर समथिंग। हो सकता है कई लोग यहाँ पे ये आउट ऑफ थोड़ा सा मैं जाके बता रही हूँ, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, अ सॉलिड फाउंडेशन, या बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, या कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। कई लोगों को अपने पार्टनर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, किसी किसी के लिए। और ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी टाइम लिया इन्होंने आपसे दूर रहकर, सब कुछ करके देखा, दे वर लेफ्ट अलोन, आपसे दूर रहकर देखा और सब कुछ कर कर देखा, बट वॉट हैपन्स इज़ दे ग्रेविटेट बैक टू यू। वो वापस आपके पास ही आते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के, लाइक यू आर देयर वर्ल्ड, ओके, लाइक द वर्ल्ड इज़ राउंड एंड यू आर देयर वर्ल्ड, दे कम बैक टू यू। ओके, तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर रह पाते हैं, तो हाल बेहाल तो नहीं कहूँगी, अभी मुझे लगता है कि ये बहुत प्रेजेंट की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ कि ये पर्सन नाउ इज़ रेडी टू कम बैक टू यू। ओके, इनके इमीडिएट एक्शंस देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए हमको सब कुछ। इस पर्सन के इमीडिएट एक्शंस क्या है, ये कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है समथिंग दे हैव बीन लॉन्ग वेटिंग फॉर। बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कुछ बोलने का, कुछ ऑफ़र करने का, कुछ एक्सप्रेस करने का, और अब वो टाइम आ गया है जब उनको वो करना ही पड़ेगा। ओके, फाइनली द टाइम हैज़ कम अप। तो उनके इमीडिएट नेक्स्ट एक्शंस, ओके, किंग ऑफ कप्स, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन होगा टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, एक्सप्रेस करना कि कैसा महसूस कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो, एक्सप्रेस करना कि कितना प्यार करते हैं, क्या फील करते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज़ अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन एनर्जी। ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि दिस पर्सन डजंट वांट टू चेज यू बट दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस, लाइक विदाउट चेजिंग वो आपको अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहते हैं, वो चेज़ नहीं करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रिट्रीट, दे वॉन्ट टू हैव अ ट्रीट, लाइक रिट्रीटिंग टाइम विथ यू, दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विथ यू, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ वक्त बिता के आपसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। मे बी आपको डेट पर ले जाए, या आपको गिफ्ट दे, या आपको मिलने आए, समथिंग लाइक दैट। ओके, what more do we have in their intentions? ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप। मे बी इश्यूज़ है, मे बी ऑब्स्टैकल्स हैं आप दोनों के बीच, और ये ऑब्स्टैकल्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, किसी के लिए फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी के लिए काम हो सकता है, बट विद 6 ऑफ कप्स आई सी समवन कमिंग बैक। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है, कोई तो वापस आ रहा है, कोई तो रिट्रीट आपके साथ करते हुए दिख रहा है, रिकनेक्ट करते हुए दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं, मैं आपकी फीलिंग्स देखना चाहती हूँ। 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप बहुत परेशान हो, यू आर क्वाइट वरिड,
यू फील या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड सारा आग है और आप उसमें अकेले बैठे हो और आपको कोई बचाने भी नहीं आ रहा है। यू फीलिंग सो स्ट्रेस्ड एंड सो एंग्शियस कि आपको सब चीज़ें दूर जाते हुए दिख रही है। यू आर नॉट सीइंग अ वे आउट ऑफ एनीथिंग। मुझे लग रहा है बहुत वरी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट कहीं ना कहीं आप बार बार मुड़कर इस पर्सन के पास ही देख रहे हो या आ रहे हो। ठीक, 9 of Swords in your energy. You're quite sad, you're quite depressed, you're anxious, you're not sleeping well, you're thinking and overthinking and obsessively thinking about this person. आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो, आपको मे बी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन इज दिस पर्सन टेकिंग एक्शन। ये पर्सन एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ एक्सप्रेस करेंगे, इनके दिल की बात कहेंगे और लीड लेंगे। ठीक है, बैक सीट पे नहीं बैठना चाहते बिकॉज दे वांट हैप्पीनेस एंड आप उनके लिए हैप्पीनेस हो, आप उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। दिस इज़ द हैप्पीनेस कार्ड, दिस इज़ द सन कार्ड। इनको आपसे ना ऐसी वाइब्स आती है जो कहीं इनको it takes them to another level. Okay, see, they want to work with you, they want to express how they feel towards you. This is the moon card, Piscean energy, and this is Taurus Virgo Capricorn energy. ये person अब relationship पे workout करना चाहते हैं because they know you are their happiness. ठीक है, आप इनके लिए happiness का source हो। wow, इस connection का future देखते हैं। द हायरोफेंट एंड द 6 of Pentacles। मुझे लग रहा है कि विद द 6 of Pentacles एंड दिस हायरोफेंट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप ना दोनों ही लाइक यू बोथ इंडिविजुअली आप बहुत स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट करने वाले हो। चाहे वो एक दूसरे से दूर रहकर आपने जो सीखा है, जो वैल्यू आप दोनों को समझी है एक दूसरे की, तो वो आप पुट इन लाइक एक रियलिटी में बदलना चाहते हो। आप दिखाना चाहते हो सामने वाले इंसान को कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू बोथ आर टू ईच अदर। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए और इस कनेक्शन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, सी यू वांट बैलेंस, सेजिटेरियन एनर्जी, आप बैलेंस चाहते हो, आप एक बैलेंस्ड फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहा चाहते हो विद दिस पर्सन एंड दैट इज़ द एग्जैक्ट फ्यूचर। ओके, अब साईं बाबा डेक से 3 कार्ड्स निकलते हैं और देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आता है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, रीडिंग अगर सो फार आपसे रेजोनेट की है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है साईं बाबा डेक से? ओके, इतने सारे नहीं चाहिए हमें, 3 ही कार्ड्स चाहिए प्लीज़। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2? साइलेंस में भी आपको शांति रखने की ज़रूरत है, कुछ बोलना ही हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभार शांति में भी बहुत सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं और सामने वाला उस चीज़ को समझ जाता है। साइलेंस इज़ वेरी पावरफुल इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट। ओके, चेंज, तो आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है। कुछ चीज़ें जो आपको लग रही थी नहीं बदलेगी वो बदलने वाली है। सम चेंज सी चेंज ही एक ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है और वो होना ज़रूरी है। चेंज ही ऐसी चीज़ है जो होते ही रहती है। इट डजेंट मैटर, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में देख लीजिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं होती है। एवरीथिंग चेंजेस। ओके, योर इमोशंस, योर लव लाइफ, योर पर्सनल लाइफ, लाइक योर प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग, अटैचमेंट। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है उससे भटक कर बाहर की चीज़ों में खो मत दीजिएगा खुद को। अटैचमेंट ज़रूरी है बट सोल से और हमारे सोल पर्पस से कभी कभार ना हम लोग बाहर के चीज़ों की वजह से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हमें हमारा सोल पर्पस ही हम भूल जाते हैं कि हम क्यों हैं, हमें क्या करना है, हम कैसे इंसान हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, हम इस लाइफ में क्या करने के लिए आए हैं। लाइक आप तो देख ही रहे हो, नेगेटिविटी तो चारों ओर है। ठीक है, और ये लोग वही होते हैं जो सोल पर्पस से भटके हुए होते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो बुरा बोलते हैं, जो जेलसी में होते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, हमेशा ही दूसरों पे अटैक करते हैं। दे आर वाइड लाइक बहुत दूर होते हैं अपने सोल पर्पस से। और अगर आप में से कोई लोग ये सब कर रहे हो, गुस्सा, झूठ बोलना, किसी को गलत सलत बिहेव करवाना, किसी के बारे में हमेशा गलत गलत बोलते रहना, नेगेटिविटी फैलाना, यू आर माइल्स अवे फ्रॉम योर सोल पर्पस। और इस वर्ल्ड में समडे और दी अदर आपको समझ आ जाएगा कि दिस इज़
टेकिंग यू अवे फ्रॉम योर सोल पर्पस। आपकी एक सोल जर्नी है, आपके आत्मा की एक जर्नी है जहाँ तक एक डेस्टिनेशन है एंड यू हैव टू गो थ्रू इट, ओके। बट कई लोग यहाँ से भटक जाते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, हम लोग उस बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है, यू नीड टू डिटैच एंड अटैच टू थिंग्स वेरी क्लेवरली। आपको किस चीज़ से कब अटैच रहना है और किस चीज़ से कब डिटैच होना है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए एंजल मैसेजेस देखते हैं। व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू? मून एनर्जी, तो मून के थ्रू आपको कोई एनर्जी मिलेगी, कोई साइंस एमेंस मिलेंगे, आपको काम फील होगा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। शायद आपके लाइफ में अभी शांति की ज़रूरत है और वो नहीं है, आप काफ़ी रेस्टलेस फील कर रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अपने माइंड के ऊपर ध्यान दीजिए, काम रखिएगा, ओके। और मुंह पे भी ध्यान रखिएगा कि आप किसको क्या बोलते हो, क्योंकि वही सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। कम टुगेदर, तो मे बी लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सोशलाइज करिए। रिट्रीटिंग लाइक लोगों के हम लाइफ में, इस लाइफ में आए हैं सोशल, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। हम लोग घर पे बैठ के अकेले रोना धोना, हमेशा नेगेटिविटी में रहने के लिए नहीं बने हैं, ओके। और जो लोग ऐसा करते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो दैट इज़ वाई रिट्रीट एंड मीट न्यू पीपल, टॉक टू पीपल। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करिए और फ़ोन पे वीडियो कॉल करिए, फ्रेंड्स से बात करिए। तो कम टुगेदर, लाइक जो आपके लाइक माइंडेड, जो अच्छा कुछ सिखाते हैं, जिनकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगता है, जिनसे बात कर कर अच्छा लगता है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, ओके। मे बी आप किसी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। दूसरा है ड्रीम्स, तो मे बी आपकी कोई ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं या आपको ड्रीम्स के थ्रू एंजल्स कुछ या यूनिवर्स कुछ दिखाना चाहते हैं, नोटिस कराना चाहते हैं। फेथफुल, तो ये पर्सन जिनके साथ आप हो दे आर क्वाइट फेथफुल। रिकन्सिलेशन, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर रिकन्सिलेशन होने वाला है। कमिंग बैक टुगेदर, इग्नाइटिंग द पैशन, ओके। लास्ट इज़ कम्युनिकेशन। मैंने बोला आपको कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्या कम्युनिकेट करते हो? कम्युनिकेशन वन वे नहीं होना चाहिए, बोथ वे होना चाहिए। 2, 7, 9 मंथ्स, तो इतने मंथ्स में मे बी वो आएंगे या चले गए थे, या ये मंथ्स जो होते हैं ईयर के, फरवरी, जुलाई और सितंबर, ये मे बी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो लव मैसेजेस देख लेते हैं और रीडिंग को एंड करती है। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। स्प्रेड लव, रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। अच्छा करना बुरा करने से अच्छा है कि अच्छा कुछ करके जाओ। डिसलाइकर्स को लाइक करने दो, वो लोग सोल पर्पस से बहुत दूर है उनके। मुझे पता है डिसलाइक करने वाले कौन होते हैं। एनीवेज, अभी देखते हैं गोना प्रपोज यू सून। तो कोई आपको प्रपोज करने वाले हैं वेरी सून। योर पर्सन इज गोइंग टू प्रपोज यू सून। जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, तो मैंने आपको बोला ये सब कुछ घूम घाम के आ गए हैं और ये आपके सिवा नहीं रह सकते। खैरियत पूछो तो खैरियत पूछो, अभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो। पिछले जन्म का रिश्ता, तो मे बी दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन और मे बी योर सोलमेट्स। वाओ, तुमसे ही सारे सॉन्ग्स ही आए हैं। तो मे बी आपके पर्सन बहुत सॉन्ग सुनते हैं या आप बहुत सॉन्ग सुनते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड मुझे माफ़ कर दो, तो मुझे इसके ऊपर से गाना भी याद आ रहा है। मुझे माफ़ करना ओम साई राम, मुझे माफ़ करना ओम साई राम। क्योंकि साई राम के ही कार्ड्स हम लोग ने यूज़ किए, इसी वजह से मैं गाना गा रही हूँ। ऐसा मत सोचना है बीच में क्या बक करने लगी है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए जिन्होंने 1515 ये नंबर चूज़ किया था। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।